मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप जिसको मुझे बुलाना है माइक पर, 4 दूसरे पढ़ता हूँ। जॉन एलिया ने कभी कहा था कि बहुत दिल को कुशादा कर लिया क्या, बहुत दिल को कुशादा कर लिया क्या, जमाने भर से वादा कर लिया क्या, बहुत नजदीक आते जा रहे हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या। दोस्तों आइए, जब हम निसाई लहजे की तर्जुमानी के लिए किसी फनकार को आवाज देते हैं, उस वक्त हमारे ख्याल ये होते हैं एक औरत क्या सोचती है, कभी बेटी बनकर, कभी बहन बनकर, कभी महबूबा बनकर, कभी बीवी बनकर या कभी माँ बनकर क्या सोचती है, उसके अफकार ख्यालात क्या होते हैं, उसके जज्बात और एहसासात क्या होते हैं, उनकी तर्जुमानी कैसे करेगी। आइए इसके लिए एक शायरा को आवाज दूं। फतेहपुर से हमारे बीच मोहतरमा तरन्नुम नाज साहिबा यहाँ तशरीफ लाई है। गजल हो, नज्म हो, गीत हो, वो सब कुछ अपने कलाम में समेट कर आपके दया से दुआएं समेटने की उम्मीद के साथ मोहतरमा तरन्नुम नाज फतेहपुरी माइक पर तशरीफ ला रही है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आए और अपने कलाम से हमारे मुशायरे के सफर को कामयाबियों के और करीब पहुंचाएं। मोहतरमा तरन्नुम नाज फतेहपुरी। अस्सलाम वालेकुम। मुझसे पहले यही बोलने लगे। मैं फतेहपुर खागा से तशरीफ लाई हूँ, आपके दया में पहली बार हाजिरी है मेरी। गजल का मतलब पेशे खिदमत है। सदरे मोहतरम से इजाजत चाहते हुए, अनवर साहब से इजाजत चाहते हुए, क्या ज़माने के हैं औकात, वो क्या देता है, क्या ज़माने के हैं औकात, वो क्या देता है, क्या ज़माने के है औकात, वो क्या देता है, क्या ज़माने की है औकात, वो क्या देता है, जो भी देता है मुझे मेरा खुदा देता है, जो भी देता है मुझे मेरा खुदा देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। गिरने वाले को नहीं मिलता उठाने वाला, 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 उठने वाले को हर दिशा से गिरा देता है, उठने वाले को हर दिशा से गिरा देता है। और इस शेर पे खुसूसी तवज्जो चाहूंगी। मुस्कुराता नहीं बेजान खिलौना लेके, मुस्कुराता नहीं बेजान खिलौना लेकर, मुस्कुराता नहीं बेजान खिलौना लेके, मुस्कुराता नहीं बेजान खिलौना लेके, मुस्कुराता नहीं बेजान खिलौना लेके, एक रोते हुए बच्चे को हंसा देता है, एक रोते हुए बच्चे को हंसा देता है। वाह वाह वाह। और मतलब पेशे खिदमत है। इरशाद। तुझसे नजर मैंने जब से मिलाई है। क्या कहना? जवानों की खामोशी अच्छी नहीं लग रही, उनके दिल की बात करती हूँ। तुझसे नजर मैंने जब से मिलाई है, तुझसे नजर मैंने जब से मिला ली है, तुझसे नजर मैंने जब से मिला ली है, एक हरक दिल है रात दीवार
सामने से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कोई रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा है, आप नहीं समझ पा रही होंगी, लेकिन मैं समझ गया। आपने जो एक जुमला बोल दिया कि नौजवानों को मैं देखना चाहती हूँ, नौजवान इस पर दाद देंगे, इसमें लोग चक्कर में पड़ गए। जो असल में नौजवान है वो सोचने लगे कि ये अगर अपनी उम्र के नौजवानों को तलाश कर रही है तो उसमें वो नहीं आते, और नौजवानों को लेकर आपने बुजुर्गों को नाराज कर दिया, तो इसमें सारे लोग खामोश हो गए। ये नौजवानों और बुजुर्गों के चक्कर में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। नौजवानों में बहुत जोश होता है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बेचारों को पता ही नहीं होता कि करना क्या है, और बुजुर्गों को सब मालूम होता है कि करना क्या है, लेकिन उनकी मजबूरी ये होती है कि वो कुछ कर नहीं सकते। इसलिए इस चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। शेर सुनाइए, सब लोग इसमें शरीक होंगे। अब आप गजल का अगला शेर पढ़िए, देखिए पूरा मजमा एक इकाई के तौर पर शरीक होगा और सारे लोग शरीक होकर आपको अपनी दुआओं से नवाजेंगे। पढ़िए। मैं तो रोमानी बात भी कर रही हूँ, मेयारी बात भी कर रही हूँ, और इंशाअल्लाह अपने हिंदुस्तान की शान की भी बात करूँगी। हाजिर करती हूँ गजल का मतलब पेशे खिदमत है। उसके प्यार की खुशबू संदल जैसी थी, उसके प्यार की खुशबू संदल जैसी थी, उसके प्यार की खुशबू संदल जैसी थी, मैं भी उसके प्यार में पागल जैसी थी, मैं भी उसके प्यार में पागल जैसी थी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उसको देख के घुंघरू बोल उठे, उसको देख के घुंघरू बोल उठे, उसको देख के दिल के घुंघरू बोल उठे, ये आवाज तो मेरी पायल जैसी थी, ये आवाज तो मेरी पायल जैसी थी, उसके प्यार की खुशबू। हेलो 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 हेलो। हाजिर करती हूँ। उसके प्यार की खुशबू संदल जैसी थी। अब मुझे पढ़ने में डर लग रहा है, माइक मेरा साथ नहीं दे रहा है, आप सब मेरा साथ दे रहे हैं, माइक में थोड़ा सा जेलसी हो रही है। उसके प्यार की खुशबू संदल जैसी थी, बादल को हैरत से तकता था चल, क्या कहना, बादल को हैरत से तकता था चल, बादल को हैरत से तकता था चल, बादल को हैरत से तकता था चल, बादल की हर हरकत आंचल जैसी थी, बादल की हर हरकत आंचल जैसी थी, उसकी प्यार की खुशबू संदल जैसी थी, उसकी जुदाई का पल सदियों जैसा था, उसकी जुदाई का पल सदियों जैसा था, उसकी जुदाई का पल सदियों जैसा था, उसके साथ में उम्र भी एक पल जैसी थी, उसके साथ में उम्र भी एक पल जैसी थी। और मक्ते पर खुसूसी तवज्जो चाहूंगी और हकीकत बयान कर रही हूँ। जी जी, हकीकत बयान। कोई पपीहा था इसके भी सपनों में,
कोई पपीहा था इसके भी सपनों में, कोई पपीहा था इसके भी सपनों में, पहले तरन्नुम नाज भी कोयल जैसी